जी। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के सेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और बहुत दिनों के बाद आज हम लोग का जूम सेशन भी हो रहा है, तो ये भी खुशी की बात है। और जो हम लोग का जो आज का जो मीटिंग स्टार्ट होने वाला है वो माइंडसेट के साथ होने वाला है, एक अच्छे माइंडसेट के साथ स्टार्ट होने वाली है, जिसको प्रेजेंट करने के लिए इंदौर मध्य प्रदेश से बुआ को मैं इन्वाइट करने जा रही हूँ, सविता बुआ को, जो कि एक हाउस वाइफ है, साथ में इस बिजनेस को बहुत अच्छे से सीख रही है, बिल्ड कर रही है और डायरेक्टर के लेवल पे भी है। सो वेलकम बुआ जी, आए और आज हम लोग का माइंडसेट क्लियर करें। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू। थैंक यू सो मच दिव्या, इतना वार्म वेलकम करने के लिए। और आपका एमओसी भी बहुत शानदार रहा। तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज गुरुवार का दिन और गुरु का दिन, और आज के दिन हम आजादी चेवियर वाले अपने गुरु से कुछ ना कुछ यहाँ सीखते हैं। लेकिन आज हमारे गुरु आशुतोष सर का आदेश है माइंड सेट करने का। तो आज का सेशन माइंड सेट का सेशन है। और इस सेशन में मैं सविता द्विवेदी इंदौर मध्य प्रदेश से आप सबका मोस्ट वेलकम करती हूँ। और अपने गुरु आशुतोष सर का गुरुवंदन अभिनंदन और सभी गुरुओं का को सादर नमन करते हुए सेशन को प्रारंभ करती हूँ। सेशन की शुरुआत मैं एक स्टोरी से करना चाहती हूँ। कहते हैं जैसा आप सोचते हैं वैसा आप करते हैं। योर रियलिटी इज द रियलिटी यू क्रिएट। इसका शाब्दिक अर्थ देखे तो आपकी वास्तविकता वही है जैसा आप बनाते हैं या करते हैं। मतलब आपका यथार्थ ही आपका चरितार्थ है, यानी माइंड सेट। आप अपने माइंड में जैसी रियलिटी बनाते हैं आपकी जिंदगी में वैसी ही रियलिटी बनने लगती है। एक लड़का था, उम्र 13-14 साल, नाम अमर। रोज स्कूल जाता था। एक दिन क्लास में देर से पहुंचा। क्लास टीचर ने पूछताछ की, इतने देर से आने का कारण क्या है। अमर ने बताया कि सर साधन ना मिलने के कारण देर हो गई, और अपनी सीट पर समय हुए जाकर के बैठ गया तथा ब्लैक बोर्ड पर लिखे हुए सवालों को नोटबुक में जल्दी जल्दी लिख लिया। स्कूल की छुट्टी हुई और घर आ गया। घर आकर जो सवाल उसने नोट किया था उसे लगातार सॉल्व करने में लग गया। सॉल्व करता रहा और एक दिन सवाल को सॉल्व कर लिया। तो वो स्कूल आया और सर से बोला, सर मैंने होमवर्क कर लिया है। टीचर के पास गया और टीचर से अपना होमवर्क दिखाया। टीचर भी आश्चर्यचकित होकर बोल पड़ा, क्या तूने सवाल को सॉल्व कर लिया, ये कैसे किया। तो अमर ने बताया कि सर होमवर्क करके दिखाना था आपको, इसलिए मैं लगातार इस सवाल को सॉल्व करता रहा। सर ने कहा, लेकिन ये सवाल तो इसलिए लिखा गया था कि इसे कोई सॉल्व नहीं कर सकता, और तूने अनसॉल्व सवाल को सॉल्व कर लिया। बहुत आश्चर्य किया। दोस्तों, अमर ने अपने माइंड में अनसॉल्व सवाल को होमवर्क के रूप में फिट किया था और उसे कंसिस्टेंसी के साथ सॉल्व करता रहा, और वो सॉल्व हो भी गया। तो दोस्तों, इसी तरह हम अपनी जिंदगी में कोई भी डिसीजन लेते हैं, कुछ करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो हमारे माइंड में तुरंत एक बात आ जाती है, शायद मुझसे ये नहीं हो पाएगा, मैं फेल ना कर जाऊं। यानी नकारात्मक बातें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में घर कर जाती है। लोग क्या कहेंगे, इस तरह सोचकर, इसी नकारात्मक मानसिकता की वजह से हम सही डिसीजन नहीं ले पाते, कंसिस्टेंसी से उस पर वर्क नहीं कर पाते हैं। लेकिन दोस्तों, यदि आपने या करके रहूंगी तो आपके जीवन में सक्सेस मिलना ही मिलना है। क्योंकि आपके मन की रियलिटी जो आप बनाते हो वही रियलिटी आपकी जिंदगी बनने लगती है, आपके जिंदगी में भी बनने लगती है। योर रियलिटी इज द रियलिटी यू क्रिएट। तो दोस्तों, मंजिल तक पहुंचने के लिए, सफलता की ऊंचाइयों तक चढ़ने के लिए सीढ़ियां तो एक ही होती है। किसी के लिए ऊपर जाती है तो किसी के लिए नीचे आती है। अंतर सिर्फ सोच का होता है, मानसिकता यानी माइंड सेट का होता है, और इस पर ध्यान देने की जरूरत है। आप क्या सोचते हैं, किस दिशा में सोचते हैं। तो दोस्तों, मैं एक हाउसवाइफ हूँ। आज से लगभग 2 साल पहले मेरे छोटे भाई सतीश तिवारी के कहने से, जो कि मेरे अपलाइन है, उन्होंने इस बेहतरीन बिजनेस अपॉर्चुनिटी को मेरे साथ शेयर किया। यदि उस टाइम में मैं ये सोचती कि मैं तो हाउसवाइफ हूँ, घर के कामकाज से ही फुर्सत नहीं है, इस बिजनेस को मैं कैसे करूंगी, तो क्या मैं कर पाती? नहीं करती। लेकिन मैंने उसी समय अपने माइंड को एक सकारात्मक सोच दी कि इसे मैं करूंगी, तो कर रही हूँ और अच्छे से कर रही हूँ। शुरुआत कंज्यूमर माइंड से की, प्रोडक्ट को यूज की, अच्छा लगा,
और जानने की उत्सुकता बढ़ती गई और धीरे धीरे सीखते हुए बिजनेस माइंडसेट से करने लगी। इन सब में मुझे अपने ग्रेट कोच मेंटर आशुतोष सर, अपने महागुरु हरिशंकर सर, प्रेरक गुरु रमेश सर और मेरी प्यारी छोटी सी टीम के सदस्यों का, भाई का, सबका साथ मिलता रहा। और पिछले साल यानी 2021 के इसी मंथ यानी जून में ही डायरेक्टर क्वालिफाई की और उतार चढ़ाव को झेलते हुए आज भी इस बिजनेस में पॉजिटिव माइंडसेट के साथ कर रही हूँ। मैं यहाँ अभी तक बहुत ज्यादा रुपए तो नहीं कमाई हूँ, लेकिन जितना कमाई हूँ उतना एक हाउसवाइफ के लिए कम भी नहीं है, वो भी अपने घर खर्च से ही, सेविंग के द्वारा। ये मेरी पॉजिटिव माइंडसेट है, मानसिकता है इस बिजनेस को अच्छे से बिल्ड करने का। इसी माइंडसेट के साथ इस बिजनेस को कर रही हूँ और करती भी रहूंगी। मैं ना कभी रुकी हूँ ना रुकूंगी। मैं मेरे साथ चलने वाले के साथ साथ आगे बढ़ती रहूंगी। ये मेरा माइंडसेट है। नेटवर्क मार्केटिंग में यानी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में सक्सेस माइंडसेट का होना बहुत जरूरी है। आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं, एक बिल्ली का बच्चा है जो स्वयं को बाघ समझ रहा है, इसलिए वो अपनी परछाई में स्वयं को बाघ के रूप में देख रहा है। ये एक बिल्ली की मानसिकता है जो कि पशु है, तो हम सब तो एक इंसान है जिसे ईश्वर ने एक अलौकिक उपहार प्रदान किया है जो कि अन्य प्राणियों से भिन्न है। और वो क्या है? माइंड, दिमाग, ब्रेन। तो क्या हमें अपना माइंडसेट नहीं करना चाहिए? करना चाहिए और जरूर करना चाहिए। आप छोटे हैं या बड़े हैं, गरीब हैं या अमीर, कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, ये सब कुछ मायने नहीं रखता। आप क्या सोचते हैं, कैसा सोचते हैं, कैसा लाइफ स्टाइल चाहते हैं, ये मायने रखता है। आप कहाँ से आए हैं ये मायने नहीं रखता, लेकिन आपको जाना कहाँ है, यानी आपकी मंजिल क्या है, लक्ष्य क्या है, ये मायने रखता है। और इसे ही माइंडसेट कहते हैं। मैं मोदी केयर में हूँ? नहीं, मेरे अंदर मोदी केयर है। इस माइंडसेट से हमें काम करना होगा, हमें आगे बढ़ना होगा, क्योंकि माइंडसेट इज एवरीथिंग। मन की हारे हार है, मन की जीते जीत। यानी मैदान में उतरने से पहले ही हमने अपनी हार मान ली तो हार है, और यदि जीतने का निश्चय कर लिया तो जीत पक्की है। चाहे दुनिया की कोई भी शक्ति हमें हरा नहीं सकती। उदाहरण महाभारत की लड़ाई में भी आप देख सकते हैं क्या हुआ था। जब अर्जुन ने अपने सगे संबंधियों के खिलाफ युद्ध ना करने का आगाज किया था, तो श्री कृष्ण ने उनको गीता का उपदेश सुनाकर उन्हें पुनः उद्बोधित किया था, उनको युद्ध करने के लिए तैयार किया था। और जब श्री कृष्ण के गीतोपदेश से अर्जुन ने अपना माइंड सेट किया, तो जीत की जय गाथा अर्जुन को नसीब हुई। तो सबसे पहले माइंड सेट करना है अपने अंतर्द्वंद पर विजय हासिल करने का, और इसे हम स्लाइड के माध्यम से समझेंगे। पहला स्लाइड है क्लियरिटी ऑफ डिसीजन। कंफ्यूजन नेवर गॉट एनीवन एनीवेयर। जी हाँ, हमारे निर्णय में क्लियरिटी का होना बहुत जरूरी है। किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। करें कि ना करें, यानी हाँ ना की स्थिति में बिल्कुल ना रहें। यदि हाँ तो 100% हाँ ही हो, ना तो कहीं से भी ना हो, तभी कंक्लूजन यानी निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। इस चित्र में एक व्यक्ति है, अपने सामने के 5 मार्ग को देखकर कंफ्यूज है कि किधर जाए, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? इस तरह की स्थिति जब भी हो तो वहां पर क्लियरिटी ऑफ डिसीजन यानी आपका स्पष्ट निर्णय ही सही मार्ग प्रशस्त कर सकता है। इस बिजनेस में भी बहुत से लोग तो जुड़ जाते हैं, लेकिन सिंगल ऑफ पॉइंट क्लियरिटी ऑफ डिसीजन के बिना लॉन्ग टाइम तक टिक नहीं पाते। शुरुआत में कंफ्यूजन हर किसी को होता है, मुझे भी था, लेकिन क्लियरिटी तो खुद को ही लाना है, डिसाइड तो खुद को ही करना है। तो करना है और कर भी रही हूँ। इन सब में मुझे सबका सपोर्ट ही मिला ऐसा भी नहीं है, हर तरह से मुझे शाबाशी और वाहवाही मिली ऐसा भी नहीं है, लेकिन मैंने माइंडसेट किया है। और मेरा माइंडसेट है हर सही चीज का पहले विरोध होता है। इस बात को आप लोग कहीं नोट कर लें, क्या कि हर सही चीज का पहले विरोध होता है। सत्य को ही सिद्ध करना पड़ता है। खरा सोना को ही कसौटी पर घिसकर सुनार ये साबित करता है कि ये खरा सोना है, कभी पीतल कसौटी पर नहीं घिसा जाता। तो दोस्तों, सपोर्ट मिले ना मिले, अपना माइंड सेट करें। क्लियरिटी ऑफ डिसीजन के द्वारा निरंतर आगे बढ़ने की सफलता मिलनी ही मिलनी है। अगर सेकंड स्लाइड की बात करें तो ओवरफ्लोइंग पैशन। आपका जो भी पैशन
जुनून है उसे ओवर बिल्ड करें। पहले तो आपको पता करना है कि आपका पैशन है क्या, क्यों करना चाहते हैं। इस क्यों का जो जवाब मिलेगा उसे ही ओवर बिल्ड करें। आपको ये जानना है कि आपको कौन ड्राइव कर रहा है, आपका ड्रीम, आपके खुद के सपने, या लोगों की सोच, या लोगों के विचार। पहले वाई क्लियर करें, और जब वाई क्लियर हो जाए तो उसे ओवरफ्लो यानी उससे पाने के लिए माइंड सेट करें, यानी उसे गोल में कन्वर्ट करें। गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि दीदी अभी बता रही हैं कि ओवरफ्लो और माइंडसेट को बहुत अच्छी तरह से बता रही है। दीदी आपसे रिक्वेस्ट है कि जैसे ही आपका नेटवर्क आ जाता है प्लीज आप कंटिन्यू करें, तब तक मैं बात करती हूँ इस सेशन में। सविता दी, आपकी आवाज सुन सकती हूँ? थैंक यू कविता जी। थोड़ा नेटवर्क इशू के चलते मैं बारिश का मीटिंग से मौसम है, आउट हो गई थी साहजिक है। जी। तो सेकंड प्लीज स्लाइड कंटिन्यू। कहता है ओवरफ्लोइंग पैशन, यानी आपका जो भी पैशन जुनून है उसे ओवर बिल्ड करें। पहले तो आपको पता करना है कि आपका पैशन क्या है, क्यों करना चाहते हैं। इस क्यों का जो जवाब मिलता है उसको आपको ओवरफ्लो करना है। अब बात करते हैं तीसरे स्लाइड की, है ना। तीसरा स्लाइड कहता है सक्सेस कैन बी अचीव्ड बाय टू वेज, यानी इसका मतलब क्या है, सफलता दो रास्तों पे चलकर मिल सकती है। यानी पहला जो है आयरन लाइक रिजल्ट, जिसमें कि आप देख रहे हैं 1% सक्सेस रिजल्ट है, यानी खुद को बाहुबली मानकर जो है हम ही हैं, सब कुछ हमें पता है, हम खुद कर लेंगे, हमें कुछ सीखना नहीं, जानना नहीं। इस माइंडसेट से यदि आप आगे बढ़ रहे हैं तो इसमें मात्र 1% लोग सफल होते हैं। फैसला आपको करना है। दूसरा है सरेंडर टू अपलाइन, यहाँ 99% सक्सेस रिजल्ट है, मतलब आप अपने सक्सेस ग्रोइंग अपलाइन के बताए दिशा निर्देश का पालन करेंगे तो 99% सफलता मिलने की संभावना बनती है इस मार्ग पे चलकर। यदि आपकी अपलाइन कहती है कि अपना ऑर्डर 5 तारीख के पहले करें तो हमें अपना ऑर्डर 5 तारीख के पहले लगानी है। अगर अपलाइन कहती है सिस्टम को फॉलो करें तो हमें सिस्टम को फॉलो करना है। तो चौथे स्लाइड की बात करें जो कि विजन। अब एबिलिटी टू सी द फ्यूचर, यानी भविष्य में हम क्या होंगे उसको विजुलाइज करना, यानी देखने की योग्यता, भविष्य की को देखने की योग्यता को विकसित करना। अभी हम क्या हैं ये नहीं, अपने आने वाले समय में हम क्या बनना चाहते हैं उसको उसका विजन यानी उसकी अनुभूति महसूस करना और अपना विजन बनाना, ऐसा माइंडसेट करने की जरूरत है। मैं अपने विजन की बात करूं तो पहला चेक 242 रुपए का मिला था, वो भी 2 महीना का जोड़कर। तो मुझे उस दिन बहुत खुशी हुई थी, और वो खुशी मुझे अपने आने वाले दिनों को सोच करके हुई थी कि मैं उस दिन ये महसूस की थी कि सिर्फ अपनी खरीदारी से मोदी केयर से मुझे 242 का चेक मिला बिना किसी एफर्ट के। तो सिस्टम में तो दम है, इसे सीखना चाहिए, और मैंने सीखना शुरू किया। और उस समय में मैंने अपना विजन बनाया कि यही काम मैं दूसरों को भी प्रेरित करूंगी करने के लिए, ताकि उन्हें भी ये एहसास करा पाऊं, उन्हें भी बदलवा करके पैसा कमाने का अवसर दिला पाऊं। और करना शुरू की, घर के कामकाज को करते हुए आज भी कर रही हूँ, और कुछ लोग मेरे साथ मिलकर यही काम कर भी रही हैं और अपने घर की दुकान बदलकर पैसा कमा भी रही हैं। आज वो 3 डिजिट का इनकम पिछले 14 माह से 4 डिजिट में कन्वर्ट हो गया है। नेक्स्ट विजन है 5 डिजिट और 6 डिजिट में कन्वर्ट करने का, और ये मेरा माइंडसेट है, और इसे मैं करूंगी भी, पूरा करूंगी भी। 5वें स्लाइड की बात करें तो $1 मिलियन बिजनेस, मोदी केयर $1 मिलियन की कंपनी है। हम किसी छोटी मोटी कंपनी के साथ नहीं जुड़े हैं। मोदी केयर बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ा हेरिटेज है मोदी केयर के साथ। हम जो पेस्ट यूज करते हैं वो ना सिर्फ हमारे दांतों को चमकाता है, बल्कि वो हमारे भाग्य भविष्य को भी ब्राइट करता है।
हमारे चेहरे पर हमेशा मुस्कान बिखरने का काम करता है। जिस स्टेरिक क्लीन से हम अपने घरों में फर्श को नीट एंड क्लीन बनाते हैं, जर्म्स और बैक्टीरिया रहित बनाते हैं, वो हमारी जिंदगी से भी आर्थिक तंगी रूपी वायरस का नाश करने में सक्षम है। जिस साबुन को लगा करके हम अपने शरीर की गंदगी को दूर करते हैं, वो हमारे बैंक बैलेंस को बढ़ाने में सक्षम है। और ये सिर्फ और सिर्फ अपनी दुकान बदलने से ही संभव है। तो है ना कमाल की बात। तो दोस्तों, आप इसे हल्के में ना लें, अपना माइंड सेट करें और मोदी केयर जो कि $1 मिलियन की इंडस्ट्री है, उसे अपना अच्छा पैसा बनाए। अब 7वें स्लाइड की बात करें, 6ठे स्लाइड की बात करें तो फॉल इन लव विथ रिजेक्शन। हमें रिजेक्शन से घबराना नहीं है, उसे स्वीकार करते हुए उससे प्यार करना है। यानी रिजेक्शन का मतलब नो, और नो मीन्स नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। जब हम इसे इस रूप में एक्सेप्ट करेंगे तो रिजेक्शन से हमें ऑटोमेटिक लव हो जाएगा। हम जानते हैं कि 10 लोगों से बात करेंगे तो 1 लोग ही हाँ बोलेंगे, तो हमें तो 20 हाँ चाहिए। तो सीधा सा कैलकुलेशन है, 200 ना सुन लीजिए। यानी मतलब क्या है, रिजेक्शन इज द फर्स्ट स्टेप टू सक्सेस। जितना ज्यादा रिजेक्शन मिलेगा उतना बड़ा कंस्ट्रक्शन होगा। बस ना सुनते हुए आगे बढ़ते जाइए। और रिजेक्शन इस बिजनेस का तो एक अहम हिस्सा है, फिर इससे विचलित नहीं होना है। हम ये भी जानते हैं कि सभी बड़े बड़े लीडर जो भी हैं, सबने ना सुनी है ना। तो हम इससे क्यों घबराएं। और 7वें स्टेप की बात करें जो कि लर्नर फॉर लाइफ, नॉलेज इज द डेप्थ नीडेड टू स्टे फॉर। तो हमको हमेशा लर्नर वाला माइंडसेट बनाना है। और हमारे बड़े बड़े लीडर्स भी कहते हैं कि सीखा हुआ आदमी से बेहतर सीखता हुआ आदमी होता है। वास्तव में जैसे कि ठहरा हुआ पानी बदबूदार होता है, लेकिन नदी का बहता हुआ जल स्वच्छ और पीने लायक होता है। तो हमें हमेशा लर्नर माइंडसेट बनाना है। तो हमारा माइंडसेट कैसा होना चाहिए, लर्नर वाला। यदि हमें फलों और फूलों की क्वालिटी को सुधारना है तो पौधों की जड़ों को सींचना होगा, अच्छी तरह से सींचना होगा। हमें लक्ष्मी जी को घर बुलाना है तो पहले सरस्वती माता को निमंत्रण देना होगा। यानी सीखेंगे तभी जीतेंगे भी, लर्न करेंगे तभी हम यहाँ टिकेंगे, और टिकेंगे तो निश्चित रूप से हम जीतेंगे, निश्चित रूप से हम अर्न करेंगे। तो लर्निंग में से एल को रिमूव कर दीजिए तो बन जाता है अर्निंग। यानी सीखना सबसे पहले जरूरी है। और 8वें लास्ट बट नॉट द लिस्ट, हेल्पिंग पीपुल। हमें इस बिजनेस के द्वारा ऐसा माइंडसेट करना है कि हमें लोगों का हेल्प करना है। और वास्तव में ये बिजनेस ही है हेल्पिंग द पीपल, लोगों की मदद करने का। यदि आप सफल होना चाहते हैं तो लोगों को सफल बनाएं, खुद सफल हो जाएंगे। यदि आप सपने पूरा करना चाहते हैं तो दूसरों के सपनों को पूरा करने में हेल्प करें। यानी अपने जीवन में जो भी पाना चाहते हैं, आप वैसे लोगों की तलाश करें जो लोग आप अपने जीवन में अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, और उनका हेल्प करें उनके ड्रीम को पूरा करने में। आपका ड्रीम तो खुद ब खुद पूरा हो जाएगा। तो हमारे इस बिजनेस का एक ही मूल मंत्र है, हेल्पिंग द पीपल, लोगों की मदद करना। और इसी मूल मंत्र पर हम आजादी अचीवर वाले हर दिन 5 बजे आशुतोष सर की निगरानी में अपनी पाठशाला चलाते हैं, जहां हम एक दूसरे से सीखते हैं और इसी मूल मंत्र पे काम करते हैं, लोगों का हेल्प करना, लोगों को हेल्प करते हुए आगे बढ़ना। तो धन्यवाद, आप लोगों ने बड़ी धीरता से हमें सुना, और मुझे आशा है कि आज के माइंडसेट से थोड़ा बहुत सकारात्मक प्रभाव आप सबके माइंड पर भी अवश्य पड़ा होगा। ओवर टू दिव्या जी।